जय श्री कृष्णा। गीता धाम में आपका फिर से स्वागत। क्लास कक्षा 7 पाठ नंबर 8वां। शाम एक किसान। ये क्या है? कविता है। क्या है ये कविता है जिसके अंदर एक किसकी आकाश और उसके पहाड़ों की और उनकी नदियों की ओर ये कवि ने एक किसान के रूप में और उसके रूप में उसने व्याख्या की है, जिसके अंदर कुछ कठिन शब्द दिए हैं। उसको आप ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। तो और एग्ज़ाम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें उनमें दिया जाएगा। और जब तक स्कूल नहीं खुलते जब तक आपको ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करनी है। तो इसमें कठिन शब्द दिया है साफा। साफा बोलते हैं पगड़ी, जो हमारे आम लोग राजस्थानी में पहनते हैं, सिर पे बांधते हैं, उसको बोलते हैं पगड़ी। और चिलम, चिलम एक मिट्टी की बनी हुई होती है, जो एक सुराख युक्त मतलब एक होती है उस वस्तु जिसकी सहायता से लोग तंबाकू पीते हैं। चिलम आम व्यक्ति वैसे जानते हैं गाँव में, फिर भी एक नॉर्मल चीज और उसकी होती है, मिट्टी की बनी होती है। देखना, देखना मतलब गरम लाल लपेटों के साथ जलना, किसी चीज़ का कहते हैं ये देख रहा है, हमें देखना यानी गरम लाल लपेटों के साथ में जलना। पलाश, लाल रंग के फूल। क्या होता है? लाल रंग के फूल। सिमटा, सिमटा इकट्ठा होकर, सिमटा में कहते सिमट गया, ये तो काम हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया। और गलेसा, गलेसा मतलब झुंड। क्या होता है? झुंड, झुंड। एक का एक अचानक। क्या है? अचानक। औंधी, उल्टी, औंधी कहते हैं कहते हैं औंधी हो गई, ऊंधी, ऊंधी से औंधी लिखा है, उल्टी हुई। और डूबा यानी अस्त हुआ, जैसे सूरज डूबा। क्या डूबा? सूरज डूबा, तो ये क्या हो गया? अस्त हुआ। अब है कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन अपनी किताब में करना है, कॉपी में। और विषय है इसमें से 4 में से एक आपको इसमें खाली जगह में भरना है। जैसे के है तो के, बे है, खे है तो खे और गे है तो गे। अब चारों में से आपको इसमें भरना है। अब जैसे कविता में पहाड़ को दिखाया गया है, किसके रूप में दिखाया गया है? किसान के रूप में दिखाया गया है, या बैल के रूप में दिखाया गया है, या बच्चे के रूप में, या बेड के। अब चारों में से जो आपको आंसर किताब में है दिया हुआ, अगर दिया हुआ आप लिखेंगे। जैसे इसमें क्या होगा हैं। इसी प्रकार श्याम एक किसान कविता की रचयिता है। श्याम एक इसका रचयिता कौन है? अपने पाठ के ऊपर सबसे ऊपर दिया हुआ है, नीचे भी दिया हुआ है। और ठीक है, वही होगा। नागार्जुन नहीं है, वाणी प्रसाद नहीं है, शिव मंगलम भी नहीं है, तो इसमें कौन बच गया? सर्वेश्वर, उसमें गया बढ़ना है आपको। कविता में मौसम किस मौसम की शाम का वर्णन किया गया है? किसकी? जाड़े की, गर्मी की, वर्षा की, वसंत की। यानी अलग अलग। गर्मी, जाड़े का मतलब होता है ठंड। क्या होता है? ठंड। वर्षा का मतलब आप जानते हो वो गर्मी का होता है, और वसंत का मतलब होता है नहीं ठंड नहीं गर्मी। तो इसमें जाड़े की मौसम, सर्दी के मौसम का किया गया है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? शाम को शांत वातावरण में अचानक बोल उठा। कौन उठा था? मोर उठा था, या कोका कौवा, या मोर, पपैया, या गिद्धड़। मोर, मोर या पपैया या गिद्धड़। तो इसमें कौन उठा था अपने को? धोबिये। जैसे इसमें शाम कौन उठा था? मोर उठा था। अब इसमें क्या पढ़ना है? इसमें खे पढ़ना है। नेक्स्ट में कविता में किससे सिर पर बंधे साफे के समान बताया गया है? इसमें आपको सीधे उत्तर प्रश्न दिए हुए हैं और ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है ना। इसमें सीधे उत्तर प्रश्न दिए हुए हैं और इसका आपको ध्यान देना है कि इसमें किस प्रकार से है। तो उत्तर दिया हुआ है इसमें, कविता में किससे, तो कविता में आकाश को सिर पर बंधे साफे के समान बताया गया है। किसको? आकाश को। किसको? सिर पर बंधे साफे के समान। किस समान बताया गया है? सिर बंधे साफे के समान। घुटनों पर रखी चादर सी किससे कहा गया है? किसको गया है? घुटनों की चादर। तो घुटनों पर रखी चादर सी नदी को कहा गया। किसको कहा गया है? नदी को कहा गया है। किसको कहा गया है? नदी को कहा गया है।
चिलम औंधी होने का क्या तात्पर्य, मतलब चिलम उल्टी होने का क्या मतलब है, तात्पर्य मतलब क्या मतलब है। तो चिलम औंधी होने का मतलब सूर्य का ताप कम होने से है। सूर्य जब शाम को ढलता है और सूर्य का ताप कम होता है, गर्मी कम होती है, उससे है। कविता में डूबते सूरज को क्या बताया गया है, क्या बताया गया है, किसान की सुलगती हुई चिलम। क्या बताई गई है कविता में डूबते हुए सूरज को, किसान की सुलगती हुई चिलम। चिलम बताया ना मैंने, मिट्टी का होता है जिसमें हुक्का तम्बाकू डाल के लोग पीते हैं, और बाद में जब उसके होती है उसको बताया गया है किसान की सुलगती हुई चिलम। अब नेक्स्ट में मोर की आवाज़ के साथ ही क्या बदलाव आता है। मोर की आवाज़, पिकॉक की आवाज़ के साथ में किसके आता है, तो मोर की आवाज़ के साथ ही सूर्य छिप जाता है और अंधेरा छा जाता है। क्या होता है, सूर्य छिप जाता है और अंधेरा छा जाता है, सूर्य डूब जाता है और अंधेरा छा जाता है। शाम शाम एक किसान के माध्यम से शाम एक किसान के माध्यम से कवि ने किसके प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया है, और कवि ने अंधकार की तुलना किससे की गई है और क्यों की है। कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गले से की गई है। किसके की गई है, भेड़ों के गले से की गई है। किससे की गई है, भेड़ों के गले से की गई है। किससे की गई है, भेड़ों के झुंड से की गई। भेड़ें एक दूसरे को से सटकर इकट्ठी हो जाती है, उसी प्रकार शाम एक अंधकार की चारों ओर से फैल जाती है। किससे फैल जाती है, चारों ओर से फैल जाती है। इसी प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। एक किसान कविता के माध्यम से किसान ने किस प्राकृतिक दृश्य को चित्रण किया है। इसमें क्या किया है, जाड़े की शाम को प्राकृतिक दृश्य का, किसका, जाड़े की शाम को, यानी सर्दी की गर्मी, जाड़े की शाम, उत्तर क्या आएगा, जाड़े की शाम को, ठीक है ना, जाड़े की शाम को प्रकृति के रूप में किया गया है, माध्यम से बताया गया है। नेक्स्ट में आकाश को सिर पर बंधे सापे के समान क्यों कहा गया है, क्योंकि आकाश इसलिए कहा गया है कि सायंकाल सूर्य की लालिमा आकाश में फैल जाती है और वह पर्वत के शीर्ष को छूती है, पर्वत के शीर्ष को ऊपरी ऊंचे को छूती मालूम होता है। कविता में कवि ने पहाड़ को किसान के रूप में विचित्रित किया गया। किसके रूप में किया गया है, किसान के रूप में। किसके रूप में, किसान, जिससे ऐसा लगता है कि किसान ने अपने सिर पर आकाश रूपी लाल पीला साफा बांधा हुआ है। क्या बांधा हुआ है, आकाश रूपी लाल पीला साफा बांधा हुआ है। शाम एक किसान की कविता से हमें क्या संदेश देता है या क्या संदेश हमें मिलता है, तो हमें प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य को निहार कर उसके आनंद का रसास्वादन करना चाहिए। जो आनंद मिलता है प्रकृति का स्वाभाविक, जो हमें वो ऑटोमेटिकली वो कुदरत का मिलता है, उस कुदरत को हमें रसास्वादन में रस लेना चाहिए, क्योंकि बनावटी सौंदर्य प्राकृतिक सुंदरता का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। जो कृत्रिम चीज़ें आती है वो कभी भी प्राकृतिक का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए कवि ने भी इस कविता के में जाड़े की शाम में पर्वतीय प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर पहाड़ को एक किसान के रूप में चित्रित किया गया। किसके रूप में, किसान के रूप में चित्रित किया गया है। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको करना है किसमें, अपनी कॉपी में, ठीक है। और